हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन बैंक की ओर से अप्रेंटिस की यहाँ पर जो वैकेंसी है वो निकल कर आई है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन बैंक ए लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है दोस्तों, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है। जिसकी ओर से यहाँ पर जो एप्लीकेशंस हैं मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो इनवाइट किए जा रहे हैं, जो भी यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट हैं फॉर द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस। ठीक है, अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 एंड एज पर अप्रेंटिसशिप पॉलिसी ऑफ द बैंक के तहत मतलब यहाँ पर जो है वो अप्रेंटिसशिप के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है। बैंक की ओर से वैकेंसी है दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 1500 यहाँ पर जो है वो टोटल यहाँ पर जो वैकेंसी है वो यहाँ पर निकाली गई है इनकी ओर से। मतलब टेंटेटिव है, अभी ये चेंज भी हो सकती है। तो 1500 फिलहाल के लिए इन्होंने यहाँ पर निकाली है। ठीक है, और जिसके लिए यहाँ पर फॉर्म लगना जो है वो ऑलरेडी जो है इसके लिए स्टार्ट हो चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके लिए आपको करना है, जिसके लिए ऑलरेडी यहाँ पर डेट जो है स्टार्ट हो चुकी है 10/7/2024 से, और 31/7/2024 तक आप यहाँ पर ऑनलाइन मोड से जो है रजिस्ट्रेशन दोस्तों करा सकते हैं। ठीक है, अब नीचे यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसी जो है वो बताई गई है। जैसे कि आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो वैकेंसी है 82, जिसमें से 13 एससी के लिए रखी गई है, 5 यहाँ पर एसटी कैटेगरी वालों के लिए रखी है, ओबीसी के लिए 22 रखी गई है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 8 वैकेंसी रखी गई है, अनरिजर्व कैटेगरी से जो आते हैं उनके लिए 34 यहाँ पर वैकेंसी रखी गई है। इसी तरीके से दोस्तों हर एक स्टेट में आपको, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आपको अपनी स्टेट वाइज चेक करना है और अपनी कैटेगरी के हिसाब से आगे देखना है कि कितनी क्या आपकी कैटेगरी में जो वैकेंसी है वो रखी गई है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश का आप यहाँ पर देख लीजिए, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जे&के, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। इस तरीके से महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, एनसीटी ऑफ दिल्ली, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें दोस्तों तो 277 यानी 277 यहाँ पर वैकेंसी है। तमिलनाडु के लिए भी यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी है। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो 152 यहाँ पर जो है टोटल वैकेंसी है, जो कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है। तो इस तरीके से ये जो 1500 वैकेंसी है, जो टेंटेटिव 1500 यहाँ पर वैकेंसी इनकी ओर से बैंक की ओर से निकाली गई है, उनको यहाँ पर कैटेगरी वाइज इन्होंने क्या किया है दोस्तों, डिवाइड किया है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ऑल इंडिया लेवल से सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसी है तो हर कोई यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर मतलब जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आपको यहाँ पर एक ही मतलब जिस स्टेट से आप अप्लाई करोगे तो एक ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो सबमिट होगा। ठीक है, कट ऑफ डेट की अगर हम बात करें और एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो 1/7/2024 को ये देखी जाएगी। ठीक है, 1/7/2024 को आपकी जो क्वालिफिकेशन है और जो मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी यहाँ पर 1/7/2024 को काउंट की जाएगी। तो एज आपकी मिनिमम 20 साल होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 28 साल तक अगर है तो आप अप्लाई कर सकेंगे। और इसके अलावा रिलैक्सेशन भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी वालों को यहाँ पर क्या मिलता है, रिलैक्सेशन जो है वो देखने को मिल जाता है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या होना चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे फिर किसी भी डिसिप्लिन किसी भी स्ट्रीम से आप पास आउट हुए हैं, ओनली आप यहाँ पर ग्रेजुएट होने चाहिए दोस्तों। तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। और जो कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड एंड हैविंग पासिंग सर्टिफिकेट फॉर देयर ग्रेजुएशन आफ्टर 31/3/2020 के बाद का आपके यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मतलब पास आउट आप 31/3/2020 के बाद होनी चाहिए। ठीक है ना। रिलैक्सेशन कितना क्या मिलता है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। रिलैक्सेशन का मतलब होता है दोस्तों कि आपको जो एज है उसमें छूट दी जाती है। जैसे कि एससी एसटी वालों को छूट दी जाती है 5 साल की, यहाँ पर ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 साल की छूट मिल जाती है। और जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज में आते हैं अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, इनको यहाँ पर 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। और जो पर्सन अफेक्टेड हुए हैं 1984 रियोट्स मतलब वो जो कैटेगरी है, तो उनको यहाँ पर इन कैटेगरी वालों को 5 साल तक का रिलैक्सेशन जो है वो मिलता है। इसी तरीके से फिर विडो डाइवर्स वुमेन
और जो वुमेन लीगली सेपरेट हुए हैं अपने हस्बैंड से और उन्होंने फिर दोबारा से यहाँ पर मतलब शादी नहीं की है, तो उनके लिए भी यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन है, वो आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो अपनी कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर चेक करना है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर देख लेते हैं। थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। दोस्तों रजिस्ट्रेशन किस तरीके से आपको करना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो बैंक की साइट है वहां पर जाने से पहले, जो बैंक का पोर्टल है वहां पर अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करने से पहले आपको यहाँ पर www.nets.education.gov.in पर सबसे पहले क्या करना होगा, रजिस्टर्ड करना होगा। ठीक है ना, सबसे पहले यहाँ पर आप रजिस्टर्ड करोगे, उसके बाद फिर जो बैंक की साइट होगी वहां पर आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करोगे। यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट नीड टू रजिस्टर्ड हिमसेल्फ हरसेल्फ ऑन द अप्रेंटिसशिप पोर्टल www.nets.education.gov.in बिफोर अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिसशिप इन द बैंक। ठीक है, बैंक में अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करने से पहले आपको यहाँ पर नेट्स पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। ठीक है, तो ये जरूरी है दोस्तों। इसी तरीके से आपके यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट मानी जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अप्रेंटिसशिप की, तो यहाँ पर जो है कैंडिडेट हुआ है ऑलरेडी अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, मतलब अगर आपने ऑलरेडी कहीं से ट्रेनिंग की है अप्रेंटिसशिप की, तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो दोस्तों, तो बाद में आगे चलकर जो है आपको वहां से निकाल दिया जाएगा या कैंसिल कर दी जाएगी आपकी जो ये अप्रेंटिसशिप है। तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेक्शन प्रोसीजर, किस तरीके से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है अप्रेंटिसशिप के लिए। तो इसके लिए दोस्तों बैंक आफ्टर पेइंग रिक्विजिट ऑनलाइन फीस शैल हैव टू अंडरगो द सिलेक्शन प्रोसेस व्हिच वुड कंप्राइज द फॉलोइंग। मतलब जैसे आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हो, फीस वगैरह सारी कुछ पे कर लेते हो, उसके बाद यहाँ पर आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट लिया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें दोस्तों 4 पार्ट्स होंगे। तो रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर नॉलेज से आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 नंबर के रहेंगे। इंग्लिश जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। दोस्तों 15-15 मिनट का यहाँ पर टाइम दिया जा रहा है, तो टोटल आपको यहाँ पर 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो, तो आपके जो मार्क्स हैं 0.25 करके माइनस किए जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर हर एक क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर देने पर। ठीक है, उसके बाद फिर बैंक डिसाइड करता है, जब आपका ऑनलाइन इंटरव्यू जो है, मतलब ऑनलाइन सॉरी, जब आपका जो रिटन टेस्ट है जब आप उसको मतलब पास कर लेते हो, तो उसके बाद फिर बैंक के डिसाइड करेगा कि आपका इंटरव्यू लेना है या नहीं लेना है। तो ये बात की बात है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ठीक है, तो ये टेस्ट भी आपको जो है वो मतलब इसके लिए क्या लिखा गया कि जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, तो वहाँ की कोई लोकल लैंग्वेज जो है आपको रीडिंग करनी आनी चाहिए, राइटिंग स्पीकिंग, और आपको समझ भी आनी चाहिए उसकी। ठीक है, और अगर आप 8th क्लास की या 10th क्लास की या फिर 12th क्लास का जो भी मार्कशीट आपकी होगी, तो उसमें यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 8th 10th 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट, जिसमें ये एविडेंस होगा, मतलब कि आपने जो स्टडी है लोकल लैंग्वेज जो है आपने मतलब चूज की थी उसमें, तो फिर आपको यहाँ पर कोई भी जो लैंग्वेज टेस्ट है उसको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें मतलब कितना टाइम रहेगा यहाँ पर ट्रेनिंग का, अगर आप सेलेक्ट होते हो तो यहाँ पर आपको 1 साल की यहाँ पर ट्रेनिंग मिलेगी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये 12 महीने की रहेगी, यानी कि अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट होते हो तो 1 साल की यहाँ पर आपको ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग के दौरान आपको अगर ब्रांचेस मेट्रो या अर्बन ब्रांचेस हैं, तो यहाँ पर 15,000 रुपया स्टाइपेंड के तौर पर हर महीने आपको दिया जाएगा। रूरल या फिर सेमी अर्बन ब्रांचेस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपकी अगर ट्रेनिंग होती है तो 12,000 रुपया आपको हर महीने मिलेगा, और ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग के दौरान आपको मिलता रहेगा 1 साल तक। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और देख लेते हैं दोस्तों।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, मतलब जो फॉर्म आप यहाँ पर फिल करोगे तो उसके लिए आपको यहाँ पर फीस भी लगने वाली है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। और अगर एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए यहाँ पर किसी भी तरह की फीस नहीं रखी गई है। आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है वो करा सकते हैं। ओके। इसके अलावा दोस्तों, जब आप यहाँ पर फॉर्म जो है फिलअप करोगे तो इसमें आपको जो ईमेल आईडी है और फोन नंबर अपना चेंज नहीं करना है जब तक ना पूरा का पूरे आपकी जो ट्रेनिंग है वो पूरी हो जाए। मतलब क्योंकि सारी चीजें जो भी है ईमेल या फिर आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के द्वारा ही आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, तो इसलिए आप वो चेंज ना करें। हाउ टू अप्लाई, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है मैंने आपको ऑलरेडी बताया किस तरीके से अप्लाई करना है। और यहाँ पर फिर से इन्होंने डेट दी है 10/7/2024 से जो है यहाँ पर जो अप्लाई करने की डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो 31/7 तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी मोड से एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये ऑनलाइन मोड ही है दोस्तों, जिसके थ्रू आपको यहाँ पर क्या करना है, फॉर्म को सबमिट करना है। ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीजें बताई गई हैं, एप्लीकेशन का प्रोसीजर किस तरीके से आप यहाँ पर फिल करोगे। एग्जामिनेशन सेंटर फॉर टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा, मतलब आपका जो एग्जाम लिया जाएगा तो वहाँ वो सेंटर्स आपके कहाँ कहाँ पर रहने वाले हैं, तो वो यहाँ पर इन्होंने नीचे लिस्ट भी बताई है। तो अभी हम देखेंगे, उसको लिस्ट को भी देखेंगे। थोड़ा सा इसके लिए नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। जैसे अंडमान एंड निकोबार की अगर हम बात करें तो टेस्ट सेंटर कहाँ पे रहेगा, पोर्ट ब्लेयर में यहाँ पर सेंटर रहेगा। इस तरीके से चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़, मोहाली जैसी जगहों पर आपका सेंटर रहेगा यहाँ पर टेस्ट का। इसी तरीके से दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली एनसीआर, फरीदाबाद, इस तरीके से गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा जैसी जगहों पर आपका सेंटर रहेगा। और इस तरीके से फिर हर एक स्टेट या फिर यूटी का आप यहाँ पर देखोगे कि कौन कौन सी, जहाँ जहाँ के भी आप रहने वाले हैं दोस्तों, वहाँ का आप देखोगे कि कौन कौन सी जगह पर आपका वहाँ पर सेंटर बनेगा। ठीक है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो चुकी होंगी। यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है आगे जो है वो मतलब स्टेट वाइज जो है ये वैकेंसी हैं। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स के कुछ नाम बताए गए हैं। जैसे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 68 यहाँ पर टोटल वैकेंसी हैं। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के नाम भी बताए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है। 31/7 तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 31/7/2024 तक आप यहाँ पर ऑनलाइन मोड से इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फीस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी गई है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।